चांद सोलर लेक के ऊपर नीचे लटक रहा था। उसकी 81 पानी की साकत सतह पर चांदी के सिक्के की तरह चमक रही थी। इलारा, एक जवान मुसौरा, झील के किनारे बैठी थी। इसकी सिकीच बकरात के आसमान के आधे मुकम्मल ड्राइंग के साथ खुली हुई थी। वो हर शाम यहां आती, झील की खामोश खूबसूरती की तरफ खोंची चली आती, बेखबर उस आंखों से जो साये में से उसे देख रही थीं। लोसीन सदियों से जिंदा था, एक वैम्पायर जो अंधेरे से बंधा हुआ था। उसका दिल झील की गहराइयों की तरह ठंडा था। फिर भी इलारा में कुछ था जो उसे झंझोड़ देता था। इसकी हंसी जो गर्मियों की हल्की हवा की तरह नरम थी, और उसके हाथों का स्कीचेस पर रक्स इसे दोबारा इंसान जैसा महसूस कराता था। वो जंगल में छिपकर रात के बाद रात इसे देखता रहा। एक शाम जब इलारा ने अपने पांव ठंडे पानी में डुबोए, एक नर्म आवाज ने खामोशी तोड़ी। तुम सितारों को इतनी खूबसूरती से पकड़ती हो, लेकिन इस सितारे को नहीं देखती जो तुम्हें देख रहा है। वो चौंक पड़ी। मड़कर देखा तो लोसीन चांदनी में बाहर निकल आया। इसकी सफेद जल्द चमक रही थी। उसकी आंखें जैसे दो चांद, खतरनाक और सहर अंगेज। तुम कौन हो? इसने सरगोशी की। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मुकम्मल तौर पर खौफ से नहीं। लोसीन, इसने कहा करीब आते हुए, मैंने तुम्हें आइलारा, आइलारा, तुम्हारी फनकारी। ये एक ऐसी रूह की बात करती है जो अंधेरे में खूबसूरती देखती है। इसे भाग जाना चाहिए था, लेकिन उसकी आवाज उसे गर्म चादर की तरह लपेट लेती थी। तुम क्यों छिपते हो? उसने हिम्मत करके पूछा, बावजूद उसके कि हवा में ठंडक थी। क्योंकि रोशनी मुझसे डरती है, उसने सरगोशी की। उसकी निगाह उसके गले की नब्ज पर टक गई। लेकिन तुम नहीं डरती। दिन हिफ्तों में बदल गए और झील के किनारे उनकी मुलाकातें एक राज बन गईं। लुसीन ने उसे अपनी लानती जिंदगी के बारे में बताया, सदियों की तन्हाई के बारे में। आइलारा ने अपने ख्वाब, अपने खौफ और अपनी खामोश गांव की जिंदगी से कुछ ज्यादा की ख्वाहिश शेयर की। झैल ने उनके बढ़ते हुए प्यार को देखा, एक इंसान और एक वैम्पायर जो सरगोशियों और चांदनी से बंधे थे। एक रात खून जैसे सरख चांद के नीचे लुसीन उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैं तुम्हें हमेशगी दे सकता हूं, उसने कानिपती आवाज में कहा, लेकिन मैं तुम्हारी रोशनी कभी नहीं छीनूंगा जब तक तुम खुद ना चाहो। इलारा ने उसका चेहरा छुआ, इसकी गर्म अंगलियां उसकी ठंडी जल्द के खिलाफ। मैं तुम्हें चनती हूं, उसने कहा, हमेशगी नहीं बल्कि तुम्हें, जितना वक्त मेरे पास है। लुसीन की आंखें निरम पड़ गईं और उसने उसे करीब खींच लिया। उसके होंठ उसके होंठों को छूते हुए एक बोसे में जो हमेशा का जायका रखता था। झील, खामोश और अब्दी ने उनके वादे को अपनी गहराइयों में समो लिया, एक ऐसी मोहब्बत की इकासी करती हुई जो जिंदगी और मौत की सरहदों से मावुरा थी।